अरे ये तो हद हो गई। यहाँ नीचे एक और कवच बना हुआ है और उस कवच की वजह से सारे आम लोग अंदर फंसे हुए हैं। कोई तो हमें बचा लो। ओए तो माफ करना आंटी। हमें घर जाना है। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने गोजो सर को अकेले सबसे निपटने भेजा है। हमें उनकी मदद करनी होगी। इसीलिए हम लोग सब मिलकर शिबुआ जा रहे हैं। मिस नी को मदद का काम दिया जैसे वो असिस्टेंट हैं। वो गोजो सातुरो खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है। हाँ समझता होगा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली इंसान है क्या? तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए। हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा दूंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। इतनी मेहनत मत करो, मैं नहीं भागूंगा। क्योंकि अगर मैं भागा तो तुम यहाँ मौजूद सभी आम इंसानों को मार डालोगे, है ना? अगर तुम भागे हाँ तो होगा ये कि क्या तुम जानते हो गोजो सातारू अपनी शक्तियों को सबसे अच्छे तरीके से कब इस्तेमाल कर पाता है? सस्पेंस मत बनाओ, बताओ कब कर पाता है। जब वो अकेला होता है। अब होगा ये कि यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? पीछे हट जाओ वरना सब मारे जाओगे। तो हम एक कदम और आगे बढ़कर उसके आसपास आम लोगों की भीड़ बना देंगे। Blood manipulation, splicing exorcism. आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना वो तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। Domain amplification. अब मैं समझ गया। डोमेन एम्प्लीफिकेशन, ये तकनीक भी बिल्कुल सिंपल डोमेन की तरह काम करती है। दुश्मन की किसी भी तकनीक को बेकार कर देती है। इस वजह से इनके हमले मुझ तक पहुंच जाएंगे। हम उसकी छलावे की दुनिया अनंत काल से कैसे बचेंगे? उसके और कवच के बीच की तंग जगह में दबकर बहुत सारे आम लोग कुचलकर मर जाएंगे। इस बात के चांस है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। तुम्हारा बस यही मकसद है कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि गोजो सातोरू सिर्फ आम लोगों को बचाने की सोच है। मैंने कहा था ना कि भागना मत। अरे बाबा, तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। अच्छा, बहाने बनाने लगे। बिल्कुल भी नहीं टकले। मेरा मतलब मैं ये देखकर हैरान हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो। तुम्हें कम से कम 20 मिनट तक उसका ध्यान बटाना है और उसके बाद मैं श्रापित जेल के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। फिर भी नहीं समझे कि मैं क्या चीज हूं। अब तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, लड़ो मुझसे।
अब ये अपनी तकनीक एडजस्ट भी नहीं कर रहा। इंसानों के बीच छिपकर सिर्फ हम पर हमला कर रहा है। इसका मतलब है गेम ओवर। वो शापित जेल एक कवच है, उसके अंदर किसी को भी कैद किया जा सकता है। पर किसी को भी उसके अंदर कैद करने की कुछ शर्तें हैं ना? जैसे ही शापित जेल का दरवाजा खुलेगा, गोजो को 1 मिनट के लिए उससे 4 मीटर के दायरे में रखना होगा, क्योंकि वो उतनी दूरी पर ही असर करती है। मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। उस हैवान से 1 मिनट तक लड़ना सरासर बेवकूफी होगी। थोड़ा सब्र रखो। के दरवाजों के सहारे ना खड़े रहे। वैसे तुम्हें पता है इंसानों के बारे में सबसे घटिया बात कौन सी है? इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। सुपरनोवा। गोजो सातोरू यूजी इतादोरी जैसा नहीं है। वो पत्थर दिल बनकर सोच सकता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है। अब सोचो, अच्छी तरह से सोचो। अब क्या करें? गोजो ने छलावे की दुनिया को 1 सेकंड के 2/10 हिस्से के लिए बनाया। आज के जमाने का वो सबसे ताकतवर जादूगर तकरीबन 1 गोजो। हाँ? ये बहरूपिया है। बस गोजो को लगना चाहिए कि 1 मिनट ही बीता है। ऐसी खतरनाक जंग के बीच में ख्यालों में खोना ठीक नहीं है गोजो। तो बताओ, तुम आखिर कौन हो? मैं गेटो सुगुरु हूँ। मुझे भूल गए क्या? यही लग रहा है कि तुम गेटो सुगुरु हो। मेरा मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। बड़े चालाक हो। तुम्हें मेरी असलियत जाननी है ना? मुझे गेटो की शापित शक्तियों को इस्तेमाल करने की ताकत चाहिए थी। फिक्र मत करो, एक दिन मैं इसे कैद से आजाद कर दूंगा। तुम इतने ताकतवर हो कि मेरे मकसद को पूरा होने से रोक सकते हो। अलविदा गोजो सातोरू। दरवाजे बंद करो। अब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? अरे, सबको होश आ गया? क्या हुआ? ये आदमी